मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। इससे पहले चैप्टर में हमने आपको स्मूथ मसल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का, उस स्ट्रक्चरल डिफरेंस को समझाया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स के बारे में। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मूथ मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि कई ऑर्गन्स में जो है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, तो उनको कई ऐसे कारणों की वजह से जो है दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में बांटा गया। पहला था फिजिकल डायमेंशंस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इनटू बंडल्स और शीट्स, तीसरा रिस्पॉन्स टू डिफ़िकल्ट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन और पांचवा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो इन मुद्दों के आधार पर स्मूथ मसल्स को दो टाइप में बांटा गया। अब हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्सर शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो पहला टाइप है यूनिटरी या सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, दूसरा है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। तो यूनिटरी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स जो हैं, इन्हें विसरल मसल्स भी या विसरल स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या सेंसिशियल मसल्स भी कहते हैं। क्या होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? मास ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। बहुत सारे फाइबर्स जो है थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की संख्या में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, इसीलिए इसे यूनिटरी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल कहते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल क्या होता है? ये बने होते हैं मल्टीपल इंडिविजुअल यूनिट से, अलग अलग यूनिट लेकिन बहुत सारी, विदाउट इंटरकनेक्टिंग ब्रिजेस, और इनके बीच में कोई ब्रिजेस नहीं होता। तो सिंगल यूनिट मसल जो है वो सेंसिशियल मसल है, लेकिन मल्टी यूनिट मसल जो है वो नॉन सेंसिशियल है। अब हम यूनिटरी सिंगल स्मूथ मसल के बारे में बात करते हैं। इसमें स्पेशल जो फीचर्स आते हैं वो होते हैं गैप जंक्शंस। ठीक है, अरेंज इन फॉर्म ऑफ लार्ज शीट्स की तरह अरेंज होते हैं ये। हैज़ लो रेसिस्टेंस, ब्रिजेस बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। तो इनके बीच में जो ब्रिजेस होते हैं उनमें रेजिस्टेंस यानी रुकावट बहुत कम होती है। तो जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन है एक्शन पोटेंशियल का, वो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरी बात, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से अलाउ होता है आयंस का फ्रीली फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एंड ड्यू टू दीज गैप जंक्शन, ये जो गैप जंक्शन होते हैं जो कि बहुत अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में होते हैं, हैव हाई कंडक्टेंस ऑफ आयंस फॉर आयंस। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आयंस जो है एक सेल से दूसरी सेल में आ जा सकते हैं। हैव देयर ओन रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मायोजेनिक टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर है। इनकी जो मायोजेनिक टोन है कॉन्ट्रैक्शन की, ये खुद जनरेट करते हैं, बिकॉज ये जो है सेल्स इनके पास पी सेल्स होती हैं, पेसमेकर सेल्स बोल सकते हैं जिन्हें। सो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नर्व सप्लाई ओनली मॉड्यूलेट एक्टिविटी। ये जो मसल्स होती हैं ये नर्व सप्लाई से इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जब नर्व सप्लाई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मसल के पास पहुंचती है तभी वर्क करना मसल का या कॉन्ट्रैक्ट करना कहलाता है मसल डिपेंडेंसी। लेकिन वो मसल फाइबर जो नर्व फाइबर से आने वाले इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जनरेट करने में समर्थ है। नर्व इम्पल्स जो है वो सिर्फ उस जनरेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन पावर को मॉड्यूलेट कर सकता है, यानी कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये ख़ास बात जो होती है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में देखने को मिलती है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिटरमाइंड बाय पेसमेकर रीजन्स इन द मसल्स, कि कितने पेसमेकर रीजन्स जो हैं मसल्स के अंदर वो स्टिमुलेट रिदमिसिटी में कितने ज़्यादा लेवल पे हैं, उतना ही ज़्यादा लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है दिस इज़ स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेचिंग, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये स्ट्रेचिंग से स्टिमुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टमक है तो स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आता है, जिसे हम बोलते हैं स्टमक में आने के बाद काइम, तो ये जो फूड है ये अपनी जगह बनाता है, स्टमक का आकार बढ़ता है, तो ये हो जाती है स्ट्रेचिंग।
ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेचिंग फाउंड इन मोस्ट ऑफ द विसरास, और बहुत सारे विसरास में इस तरीके की जो मसल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ये अब MCQ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यूनिटरी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स कहाँ देखने को मिलती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, बाइल डक्ट में, यूरेटर्स में, यूटरस में और कई ब्लड वेसल्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके दूसरे पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो वो है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। जैसे कि हमने आपको बताया इनके बीच में कोई इंटरकनेक्टिंग ब्रिजेस नहीं होते, जबकि इसमें इंटरकनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। नॉन सेंसिशियल होती हैं, ये सेंसिशियल मसल्स होती हैं। लोकेटेड की यानी ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मोस्ट ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, एपिडिडाइमिस में होती हैं, वास डेफरेंस में होती हैं, सिलियरी मसल्स ऑफ आई, आइरिस मसल ऑफ आई, पाइलो-इरेक्टर मसल दैट कॉज इरेक्शन ऑफ हेयर वाया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम स्टिमुलेशन। तो बच्चों कई बार इस तरीके के जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि वास डेफरेंस में किस टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेवल का प्रिसाइज वर्क करने वाले टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें जो डिपेंडेंसी होती है वो नर्व पे होती है, और ये वो प्रिसाइज वर्क करते हैं जो कि पर्टिकुलरली स्टिमुलेशन से स्टिमुलेटेड होता है। तो ये जो फीचर्स हैं ये केवल यहीं देखने को मिलते हैं, और यहाँ जो मसल फाइबर होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। अब इसके फीचर्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड अप ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मसल फाइबर्स ईच इनर्वेटेड बाय अ सिंगल नर्व एंडिंग। मल्टीपल इंडिविजुअल यूनिट होती है मसल फाइबर्स की, लेकिन हर एक इनर्वेट होती है किसी एक मसल फाइबर से, ठीक है। तो यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत प्रिसाइजली किसी हर फाइबर के पास पहुंचती है। Fibers do not exhibit the spontaneous contraction, that is no pacemaker activity। अब इनके पास पेसमेकर एक्टिविटी होती थी सिंगल यूनिट के पास, लेकिन जो मल्टी यूनिट है इनके पास पेसमेकर एक्टिविटी नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। नो गैप जंक्शंस, सो एक्साइटेशन रिमेन्स लोकलाइज्ड विद इन द मोटर यूनिट। गैप जंक्शन नहीं होने से जो भी एक्साइटेशन प्रोसेस हुआ है मसल फाइबर में वो एक ही मोटर यूनिट में रह जाता है। मोटर यूनिट मतलब एक नर्व फाइबर जो मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है वो पूरी एक यूनिट कहलाती है, और इसमें ये बहुत ही प्रिसाइज होता है क्योंकि गैप जंक्शन होते नहीं है। एक्साइटेशन रिमेन्स लोकलाइज्ड, यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन गई है उसी मोटर यूनिट में ये स्टिमुलस जो है आगे प्रोसीड होगा। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेच, स्ट्रेच के लिए ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, और ये हर फाइबर जो है ये मसल यूनिट इंडिपेंडेंटली जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, जबकि इसमें अरेंज होती है शीट की फॉर्म में और ये थाउजेंड्स की संख्या में कॉन्ट्रैक्शन करती है। आउटर सरफेस कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक सब्सटेंस दैट इज मिक्सचर ऑफ कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो मसल्स होती हैं इनकी जो आउटर कवर होती है ये मिक्सचर ऑफ कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जो हेल्प करता है इंसुलेट सेपरेट फाइबर्स फ्रॉम वन अनदर। और इंसुलेट का मतलब होता है अगर एक फाइबर में स्टिमुलेशन हुआ है तो ये दूसरे फाइबर तक नहीं पहुंचता। तो ये प्रॉपर्टी इस मिक्सचर की वजह से प्रेजेंट होती है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स के बारे में था। और अगर इस पे शॉर्ट नोट आए तो आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख पाएंगे और वाइवा वॉइस और MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।